स्पीच ऑर्गन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट स्पीच ऑर्गन डेफिनेशंस, स्पीच ऑर्गन आर्टिकुलेटरी सिस्टम, 3 डायमेंशंस ऑफ आर्टिकुलेशन। अभी हम इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। हमने पढ़ा ये था आज के लेसन के अंदर कि देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है। और उसके अंदर हमने वॉइसिंग पढ़ी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ा एंड देन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। स्पीच ऑर्गन्स होते क्या है, उसके अंदर हमने एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स के बारे में पढ़ा। एनी ऑफ ऑर्गन्स एज द लैरिंक्स, टंग और लिप्स प्लेइंग अ पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच। जो ऑर्गन्स जो हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकुलेट स्पीच में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं। स्पीच ऑर्गन्स और आर्टिकुलेटर्स, आर्टिकुलेटर्स को ही बेटा स्पीच ऑर्गन्स कहा जाता है। आर 2 टाइप्स, पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं और एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर रिमेन स्टैटिक ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड। पैसिव आर्टिकुलेटर्स हमेशा स्टैटिक रहते हैं, मूव नहीं करते, लाइक अपर लिप्स, अपर टीथ, teeth, alveolar ridge, hard palate, soft palate, uvula, pharynx, wall are passive articulator. Active articulators क्या हैं? वो move होते हैं relate to these passive articulator to produce various speech sound in different manners. The most important active articulator is the tongue. The lower lip and the glottis are other active articulator, और ये lower lip और glottis जो है बाकी active articulator होते हैं। यहाँ पे देखिए ये speech organs है जिसके अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे देखें ये एल्वियोलर रिज है, ये आपका हार्ड पैलेट है, ये आपका सॉफ्ट पैलेट है जिसको हम वेलम भी कहते हैं। यहाँ ये जबान जब यहाँ से टकराती है तो वेलर, जो आप पढ़ रहे थे ना, वेलर साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होती है। और ये आपका यूवोला है जिसको हम, वो जो कौवा पीछे लटक रहा है ये वो वाला यूवोला है। ये आपकी जबान है जो नीचे इसके बिल्कुल सामने आपको जो नजर आ रही है, ये देखें यहाँ पे ये आपकी बैक ऑफ द टंग है, ये आपकी मिडल ऑफ द टंग है, ये आपके ब्लेड्स हैं, ठीक है। ब्लेड्स एक्चुअली आपकी वो जो साइड्स है ना ब्लेड्स, उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको ब्लेड उस तरह से तो शो हो नहीं रहे, यहाँ पे वैसे ये इन्होंने फ्रंट ब्लेड लिखा हुआ है, बहरहाल फ्रंट ब्लेड्स या ब्लेड ऑफ द टंग। और ये आपकी टिप ऑफ द टंग है जो दांतों के साथ लगती है तो फ्रीकेटिव्स जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और ये आपका ग्लॉटिस है एक्चुअली, ये जिसका हम ग्लॉटिस जब खुलता है तो आपको पता है जब खाना अंदर जाता है बंदे के, ये देखें ये है एक्चुअली, ये आपका जो है फेरेंक्स होता है, ठीक है। जहाँ से जब हम खाना खाते हैं ना तो ये ग्लॉटिस बंद हो जाता है जिसको एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। ढक्कन होता है ना, अल्लाह ताला ने ये बनाया हुआ है, और जब खाना अंदर जाता है तो ये बंद हो जाता है ढक्कन। और जब खाना इधर से चला जाता है, क्योंकि हवा के रास्ते में अगर खाना जला जाए तो अक्सर लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसी वजह से जब वो हवा हमारे जो हवा का जो पाइप होता है उसके अंदर कभी फेरिंग्स के अंदर थोड़ा सा खाना जला जाए, इवन पानी भी जला जाए तो कितनी खांसी आती है, तो वो इसी वजह से आ रही होती है, ठीक है। ये आपका ढक्कन जो है ना, इसी वजह से कहते हैं खाने के दरमियान में बोलते नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलते कि जब आप खाने के साथ बोल रहे होते हैं ना ये ढक्कन खुल जाता है, जब ये ढक्कन खुल जाता है वो खाना इधर जाने की बजाय इधर चला जाता है। समझ आई बात? इसलिए मना है ना कि खाना खामोशी से खाना चाहिए, खाने के दरमियान में बोलना नहीं चाहिए। तो बेटा ये वो ढक्कन है जिसकी वजह से इस साउंड पाइप की जो है ना वो, ये आपका फूड पाइप है, ये आपका फेरिंग्स है, तो ये यहाँ से खाना अगर अंदर चला जाए फिर आपको खांसी शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों की डेथ्स भी होती है इसी तरह अगर यहाँ पे खाना चला जाए। क्यों? क्योंकि ये रास्ता लंग्स को जाता है। तो ये जनाब आपका साउंड सिस्टम यहाँ से, और आपका खाने वाला यहाँ से अल्लाह ताला ने देखें कैसे इतनी सी वो बनाई हुई है, ये ढक्कन भी बनाया, इसको ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे देखें ये आपका एल्वेओलर रिज, ये दांतों की जड़ जैसे कहते हैं। ऊपर देखें दांत के पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, इसको दांतों की जड़ भी कहते हैं, एल्वेओलर रिज भी कहते हैं। और ये आपका हो गया जनाब अपर लिप, ये आपका हो गया लोअर लिप, ये आपका दांत है। आजकल वैसे आज के ज़माने में ऐसे दांत मेरे ख्याल है किसी के नहीं होंगे, इस तरह के दांत बिल्लियों के होते हैं। तो बहरहाल आगे चलते हैं। फिर अब आप देखिए स्पीच ऑर्गन आर्टिकुलेटरी सिस्टम देखें, लिप्स, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से ऐसे स्पीच ऑर्गन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम लिप्स में हम
बायलेबियल और हमारी लेबियोडेंटल साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। बायलेबियल में दोनों लिप्स करीब आ जाते हैं और लेबियोडेंटल में क्या होता है, अपर लिप एंड लोअर टीथ, फर, ठीक है, फर, अपर लिप, लेबियो लिप एंड डेंटल आपका टीथ। टीथ के अंदर क्या होता है कि responsible for creating sound mainly the labiodental fur and ver and interdental the and th थ एंड द के अंदर क्या होता है कि आपकी जो साउंड आपकी जो जबान होती है वो दांतों के साथ टकराती है। टीथ जो है इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से टंग इन्वॉल्व होती है और विद इट्स वाइड वैरायटी ऑफ पॉसिबल मोमेंट इट इज इट्स इन द फॉर्म, ये आपके स्पीच ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें हम अपर लिप लोअर लिप जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होती है, बायलेबियल साउंड प्रोड्यूस होती है। ये आपके टीथ होते हैं और ये आपकी टंग है। उसके बाद आपका एल्वियोलर रिज आता है। एल्वियोलर रिज क्या होता है, हार्ड रिज बिहाइंड द अपर टीथ, ये जो आपका तालू है ना ऊपर वाला, इसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। हार्ड रिज, सॉरी, आपकी ये जो दांतों की जड़ वाला हिस्सा है, ठीक है, आपकी दांतों की फ्रंट टीथ है ना, उसके बैक वाला जो हिस्सा होता है उसको एल्वियोलर रिज कहते हैं। और एल्वियोलर रिज के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं। हार्ड पैलेट के पीछे वाला हिस्सा उसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट को ही एक्चुअली हम वेलम कहते हैं, ठीक है। So it is between the roof of the mouth and the upper teeth. For the sound, shear air from the lungs continuously through the mouth, but the tongue is raised sufficiently close to alveolar lip. The section of upper jaw containing the tooth socket to cause friction as it partially blocks the air that passes. ठीक है, ये आपका alveolar ridge, ये जनाब आपका alveolar ridge होता है। हार्ड पैलेट, ये बेटा मैंने आपको काफी डिटेल बढ़ा दिया था। वेलम का मैंने आपको सॉफ्ट पैलेट बता दिया था। यहाँ पे देखिए, दैट इज योर हार्ड पैलेट, दैट इज योर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, ये आपका वेलम है और इसी को हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। और अगर आप ऐसे माउथ को देखें तो ये आपका तालू है जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं और ये आपका वेलम है, यहाँ पे इसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। यूवोला आपको पता है पीछे जो एक लटक रहा होता है, और ग्लॉटिस वो जो आपका हलक होता है जिसमें बजिंग होती है। यहाँ पे देखिए, ये यूवोला है जो पीछे आपके लटक रहा है और ये आपका ग्लॉटिस है, ये ढक्कन है साउंड। अच्छा जी, 3 डायमेंशंस ऑफ आर्टिकुलेशन, उसमें हमने पढ़ा वॉइसिंग अभी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इन 3 बेसिस पे हमने कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई किया था अभी। उसके बाद वॉइस्ड एंड वॉइसलेस साउंड्स हमने देखा कि द एयर स्ट्रीम फ्रॉम द लंग्स पासेस थ्रू एन ओपनिंग बिटवीन द लोकल वोकल कॉर्ड्स द ग्लॉटिस, ठीक है, हमेशा एयर स्ट्रीम कहाँ से पास होती है, एक ओपनिंग है जिस वोकल बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, उसके थ्रू पास होती है। इफ द वोकल कॉर्ड्स आर पार्ट एंड आर पार्ट, अगर हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है वो खुले हुए हैं और एयर स्ट्रीम जो है वो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं प्रोड्यूस होती है एट द ग्लॉटिस, तो हम कहते हैं कि साउंड जो है वो वॉइसलेस होती है। और अगर जो है एयर स्ट्रीम जो है वो फोर्स के साथ प्रोड्यूस होती है उन वोकल कॉर्ड्स में और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो जाते हैं, साउंड रेजोनेट हो जाती है, तो हम कहते हैं ये वॉइस साउंड है। इसके अंदर हमने देखा कि इफ यू पुट अ फिंगर इन ईच ईयर एंड से यू कैन फील अ वाइब्रेशन। अगर आप दोनों कानों में उंगली देना तो जब आप बोलेंगे तो यू विल फील अ वाइब्रेशन। If you put a finger in each ear and say sh, you will not feel any vibration. अगर आप दोनों कानों में उंगलियां दें और आप sh बोले तो आपको कोई वाइब्रेशन नहीं फील होगी। When you whisper, you are actually making a speech sound voiceless. और इसी वजह से जब हम whispering कर रहे होते हैं तो फिर इस तरह की voiceless sound प्रोड्यूस होती है। Consonants क्या होते हैं? Consonants result from the constriction or blockage in the oral cavity. जब हमारी oral cavity में blockage होगी तो वो क्या होगा, consonants प्रोड्यूस होंगे। Fitts criterion for defining a sorry ये fits नहीं है, that is the first criterion for defining consonant is its place of articulation where the constriction or blockage occurs. सबसे पहले हम place of articulation देखते हैं कि किस तरह से किस जगह पे कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्लॉकेज जो है वो अक्कर हुई है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी जगह है जिस पे रुकावट पैदा हुई है, हम कहते हैं कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है और इस रुकावट की वजह से ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह सेकंड क्राइटेरियन हमारा क्या था, वो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन था। व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लॉकेज इट इज सो। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन where you produce sound or where in the mouth is the sound being made.
ठीक है, जहां से प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, साउंड जहां से प्रोड्यूस होती है या मुंह का वो हिस्सा, ओरल कैविटी का वो हिस्सा जहां पे आपकी साउंड जो है वो मेड होती है। इसी तरह मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हाउ यू प्रोनाउंस साउंड, कि आप किस तरीके से साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने पढ़ा बायलेबियल्स, इस तरीके से बेटा आपने लिखना, अगर क्वेश्चन आता है ना तो ये आपका बना बनाया आंसर है जो कि आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाया जा रहा है, नहीं था ना वहां पे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आप बायलेबियल्स इन्वॉल्व बोथ लिप्स, फॉर एग्जांपल प ब म, फॉर एग्जांपल पॉप बॉब एंड मॉम। लेबियोडेंटल में आपका बॉटम लिप एंड यानी कि लोअर लिप और अपर टीथ जब इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमने फ एंड व साउंड पढ़ा था, फॉर एग्जांपल फादर, वेरी, विजन। और इंटरडेंटल के अंदर ये आपकी या डेंटल जिसे हमने कहा था, वो उसमें आपकी टंग और अपर टीथ इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम थ एंड द साउंड हमने पढ़े। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है फिर आपका एल्वियोलर एंड पोस्ट एल्वियोलर आ जाता है। फिर हमने एल्वियोलर के बारे में पढ़ा, ठीक है, हैव द टिप और ब्लेड ऑफ द टंग एंड बिहाइंड द टॉप टीथ। ये आपको सारी चीजें मैंने इससे पहले जो स्लाइड पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल्ड पढ़ाया था और उसके अंदर बाकायदा डायग्राम्स भी बनी हुई थी कि एल्वियोलर क्या होता है। ये जस्ट आज आपका क्वेश्चन है तो इसलिए मैं समराइज कर रही हूँ उसको कि एल्वियोलर में क्या होता है, आपका टिप और ब्लेड ऑफ द टंग होता है, वो बिहाइंड द टॉप ऑफ द टीथ जो है, यानी कि एल्वियोलर रिज जो है दांत का जड़ का हिस्सा, उसके साथ आपकी जबान जब टकराती है तो हम उसको कहते हैं कि ये एल्वियोलर है, ठीक है। उसमें ट, ड, स, ज, ल, ये सारी, फॉर एग्जांपल थिन, डेन, सेफ, जू, नियर, लॉन्ग, रियली, तो ये सारी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। पोस्ट एल्वियोलर के अंदर क्या होता है, मेड ऑफ टंग ब्लेड, जिसको हम प्लाटो एल्वियोलर भी कहते हैं। तो आपका प्लाटो एल्वियोलर कैसे बनते हैं, आपके चार्ट के अंदर वो प्लाटो एल्वियोलर लिखा हुआ था, ठीक है। मेड ऑफ टंग जिसको हम पोस्ट एल्वियोलर भी कहते हैं। एग्जाम्स में आ जाए ना प्लाटो एल्वियोलर या पोस्ट एल्वियोलर, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात होती है, प्लाटो हो जाए या पोस्ट हो जाए। तो यानी कि एल्वियोलर रिज से और पीछे का हिस्सा जो है वो पोस्ट एल्वियोलर हो गया, ठीक हो गया। तो बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज जो है और जो टंग के आपस में मिलने से जो बनता है वो क्या है, वो हमारा ज और श, ज, य, फॉर एग्जांपल च, चिल, शिप, एजुकेशन, ज, एजुकेशन, विजन, य साउंड, ये वो वाला य है, विजन, ठीक है। तो पैलेटल के अंदर क्या है, मेड ऑफ टंग एंड हार्ड पैलेट, ठीक है। पैलेटल में जबान पैलेट की तरफ आती है, फॉर एग्जांपल यस एंड यू, य साउंड। अब यहाँ पे देखिए एल्वियोलर में जबान एल्वियोलर रिज की तरफ आती है, पोस्ट एल्वियोलर या प्लाटो एल्वियोलर के अंदर जबान बैक ऑफ द एल्वियोलर रिज आती है, पैलेटल में जबान पैलेट की तरफ आती है, ठीक है। वेलर्स में जबान वेलम की तरफ जाती है, मेड ऑफ बैक ऑफ द टंग एंड द सॉफ्ट पैलेट, क, ग, w, in, for example game, came, wake, king। ग्लॉटल के अंदर the glottal consonant is not produced with the tongue or lip but produced with the throat, ha, for example hello, hi, hoop, ho। उसके बाद मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हम आज हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्टॉप्स, फ्रिकेटिव्स, एफ्रिकेट्स पढ़ा और नेजल्स, लिक्विड्स और ग्लाइड्स पढ़ा, ठीक है। और ये क्या है, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, ऑब्स्ट्रुएंट्स होते हैं और सोनोरेंट्स होते हैं। ऑब्स्ट्रुएंट्स क्या होते हैं, एन ऑब्स्ट्रुएंट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड फॉर्म्ड बाय obstructing the outward airflow causing increased pressure in the vocal tract, ठीक है। जब आपके वोकल ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जब स्टॉप्स होते हैं, फ बोलते हैं या वो बोलते हैं, स्टॉप प बोलते हैं, तो हमारा पूरा वोकल ट्रैक बंद हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और स्टूडेंट्स आर those articulators in which there is a total closure or stricture causing friction। और nasals, liquids and glides के अंदर ये sonorants होते हैं। sonorants are those articulations in which there is only a partial closure or an unimpeded oral or nasal escape of the air। English has the following sonants consonantal phonemes l, m, n, ing, w, j।
स्टॉप्स प्लॉसिव्स, ये मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेन द एयर स्ट्रीम एंटर्स द ओरल कैविटी इट मे बी स्टॉप एंड ऑब्स्ट्रक्टेड और फ्लो फ्रीली। ठीक है, स्टॉप्स जो है ये आपके सारे स्टॉप्स आ गए हैं, ये हमने काफी डिटेल पढ़ लिया था, जिसके अंदर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर ये इनको हम प्लॉसिव्स भी कहते हैं और स्टॉप्स भी कहते हैं। फिर फ्रिकेटिव्स भी हमने अभी पढ़ा था, एफ्रिकेट्स हम पढ़ चुके हैं, और फ्रिकेटिव्स में क्या था, व्हेन द एयर इज नॉट स्टॉप कंप्लीटली बट इट इज ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्लोइंग फ्रीली, दीस स्पीच साउंड्स आर कॉल्ड फ्रिकेटिव्स, जिसके अंदर हमारी ह, फ, व, स, ज, च, सॉरी श, य, थ, ड साउंड ये सारी आती हैं। Affricates can, some sounds are produced by a stop closure followed immediately a slow release of the closure as in fricative. These speech sounds are called affricates, जैसे च and मेरे जहन से च and ज साउंड। उसके बाद जो है नेजल्स जो हैं उसको हम देखते हैं, नेजल्स जो नाक के जरिए आवाज प्रोड्यूस होती है उसको हम म, न एंड इंक कहते हैं। लिक्विड्स यहाँ पे एक वैसी अलग से ही आपके नोट्स के अंदर नहीं है, इसको हम अप्रोक्सीमेंट्स भी कहते हैं या लिक्विड्स भी कहते हैं। when there is some obstruction of airstream but not enough to cause friction, these speech sounds are called liquids। ठीक है, इसमें एंड रो साउंड्स आ जाती हैं, जिसको हमने लिटरल्स भी कहा था। ठीक है, लिटरल्स को एक्चुअली यहाँ पे लिक्विड्स कहा हुआ है। ग्लाइड्स जिसमें हमें सेमी वॉवल्स आ जाते हैं हमारे, जिसमें हमें य साउंड है एंड व साउंड है, दैट इज य साउंड। ठीक है, when there is little or no obstruction of airstream in the mouth, these speech sounds are called glides or semi vowels। तो इनको हम ग्लाइड एंड सेमी वॉवल्स कहते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। स्पीच ऑर्गन इज अ काइंड ऑफ ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी which contribute and support people to verbalize and produce sound। Speech organ differ into two types. There are passive and active organs. Passive organs which not move when we produce sound, and active organ is the organ which move when we produce sound. There are three dimensions of articulation. There are voice, place, and manner of articulation. Voice is the tone of pitch that produce vibrant. Voiceless is the contrary of voice. Place of articulation is the area of mouth when produce the speech. The manner of articulation is the steps of people to sound their speech। ये बेटा आज आपका लेसन एंड हो गया। एनी क्वेश्चन? इसको आज ये एक लड़की कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है और वो मुझे बार बार कह रही है मैम उर्दू में मोर्फीम्स क्या होते हैं। अब मैंने कल उसको इतने सारे मोर्फीम्स उर्दू में बताए, अभी भी वो मुझे यही कह रही है मैम वो 4 मोर्फीम्स बता दें। अब मैं किधर जाऊं? अभी फिर उसके मैसेजेस आ रहे हैं, नीचे मैसेजेस चल रहे हैं, मैम काइंडली ये समझा दें कि कैसे हम उर्दू में 4 मोर्फीम्स। अब मैंने उसको कल बताया है कि भाई ये साबके और लाइक है, मैंने इंग्लिश में उसको बताया है कि प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस जो है वो मोर्फीम्स होते हैं, 2 मोर्फीम्स मिलके बनते हैं। और फिर मैंने उसको उर्दू में भी बताया साबके और लाइके जो है उसका मोर्फीम्स कहते हैं और वो 2 मोर्फीम्स से मिलके बनते हैं। अभी भी उसको समझ नहीं आ रही, अभी भी मुझे उसके मैसेज आ रहे हैं मैम 4 एग्जाम्पल दे दें। मैं उसको कितनी एग्जाम्पल दे दूँ, उसकी 4 एग्जाम्पल्स नहीं पूरी होगी। स्टूडेंट्स इतना तंग है। बहरहाल चलिए जनाब दुआ पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करें, चार्ट को अपने लगा दें, चिपका दें आज दीवार के ऊपर। आपके कॉन्सोनेंट्स आज कंप्लीट हो गए, कल वॉबल स्टार्ट हो जाएंगे, देन डिफॉर्म्स और इंशाल्लाह फिर हमारा फोनेटिक्स एंड हो जाएगा। दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।